आज मैं निकल पड़ा हूँ उस रास्ते पर जो हर यात्री के दिल में एक सपना बनकर बसता है। रास्ता जो मनाली से निकलकर धीरे धीरे ऊपर उठता है पीर पंजाल की ऊंचाइयों की ओर। ये है रोहतांग पास, हिमालय की वो जगह जहाँ बर्फ, बादल और हवा तीनों एक साथ नाचते हैं। 13,058 फीट की ऊंचाई पर, जहाँ हर मोड़ पर एक नया नज़ारा और हर सांस में एक नया एहसास। ये सिर्फ एक दर्रा नहीं, ये वो जगह है जहाँ पहाड़ और आसमान एक हो जाते हैं और सफर बस एक एहसास बन जाता है। सुबह की ठंडी हवा में जब मैंने सिसु की ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ अब भी नींद में है। सूरज की हल्की किरणें बर्फ पर गिरकर उसे सोने जैसा चमका रही थी। धीरे धीरे इंजन की आवाज उस खामोशी को तोड़ती है और सफर शुरू होता है सिसु से रोहतांग पास की ओर। सड़क पतली होती जाती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है, सांसें तेज होती है और दिल बस एक ही बात कहता है, यही तो है असली जिंदगी। लेकिन जैसे ही रोहतांग चेक पोस्ट आया, वहां पहुंचकर पता लगा टू व्हीलर को ऊपर जाना अलाउ नहीं है। थोड़ा अफसोस हुआ, पर सफर तो रुकने के लिए नहीं बना था। मैंने वहीं एक कार ली और अपने सफर को एक नए अंदाज में आगे बढ़ाया। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, ऊंचाई इतनी कि सांस भी भारी लगे, पर दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, यही तो है असली जिंदगी। वो पल, वो नज़ारे, वो सन्नाटा, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का हिस्सा हो। और मुझे एहसास हुआ, मंजिल चाहे किसी भी सवारी से मिले, अगर दिल में जज्बा हो तो वो सफ़र खूबसूरत होता है। सामने बर्फ से ढके पहाड़ और नीचे गहरी घाटियां। यही है वो जगह जो अपने नाम से ही रहस्य समटे हुए हैं, रोहतांग, लाशों का ढेर। ये दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। समुद्र तल से करीब 3,980 मीटर यानी 13,058 फीट की ऊंचाई पर यह मनाली से लगभग 55 किलोमीटर दूर है और कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। आज यहाँ तक पहुँचना आसान है, पर सदियों पहले यह रास्ता मौत से खेलने जैसा था। कभी यहाँ सड़कें नहीं थी, सिर्फ पगडंडियाँ जिन पर लद्दाख से आने वाले व्यापारी अपने माल के साथ गुजरते थे। मौसम यहाँ पल पल बदलता है, कभी धूप तो कुछ ही मिनट में भयंकर बर्फीला तूफान। और इन्हीं तूफानों ने इस दर्रे को बनाया रोहतांग। लद्दाखी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना नाम, रो यानी लाश और थांग यानी ढेर। कहते हैं
पुराने जमाने में जब व्यापारी इस रास्ते से गुजरते थे तो कई लोग इस ठंड, इस ऊंचाई और इन तूफानों का शिकार बन जाते थे। उनकी लाशें इस मार्ग पर बिखर जाती थी और यहीं से इसका नाम पड़ा, लाशों का दर्रा, रोहतांग। आज भले ही सड़कों ने इस सफर को आसान बना दिया है, पर जब भी यहाँ हवा चलती है ऐसा लगता है जैसे वो अब भी उन खोए हुए मुसाफिरों की कहानियां बयां कर रही हैं। रोहतांग सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये एक इतिहास है, एक एहसास है जो बताता है कि पहाड़ खूबसूरत तो है लेकिन कभी कभी बेहद खतरनाक भी।